क्या हुआ है बताओ तो सही। अम्मी अगर आप कॉल ना करती ना तो शायद मैं आप लोगों को कभी भी ना देख पाता। क्या अपने लिए जीना बेहतर है या अपने को साथ रख के जीना बेहतर है? क्या मतलब? एक शर्त रखी थी आपने। शर्त रखी थी? सरमत से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अगर सरमत ने इनकार करना था शादी से। किसने कहा कि सरमत ने इनकार कर दिया है? ज़ारा ने कहा है। पूरी बात नहीं सुनी थी। मतलब ज़ारा को गलतफहमी हुई है। बड़ी मामी को आपने भगाया, सारा और ज़ारा को अलग भी आपने किया। क्या ऑल फॉल पक रही हो तुम? और आज हमारे साथ भी आप नहीं खड़ी थी, तो आखिर चाहती क्या है आप? सारा नहीं हूँ मैं। गलती की थी मैंने तुम्हारी बात मानकर। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना कि तुम्हें तलाक दे तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो अपने भाई को मुझे अभी खड़े खड़े तलाक दे दे। मेरा बेटा सारा से शादी नहीं करेगा। मैं सारा से शादी करूंगा लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। सारा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। क्या बची कुछ ही जिंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? जा रही हूँ अभी अब्बा की तरफ। अपनी नजर उतार देना, मेरी नजर ना लग जाए। बहुत प्यारी लगे। आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। अगर आपको लगे और आपसे हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिए। एक शर्त पर, मैं तुमसे तुम्हारी ज़ारा को वापस लूंगा। वेलकम टू योर होम। मैं फरत आपा के पोर्शन में शिफ्ट हो रही हूँ। बच्चे भी उनके पास नहीं है तो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? किस किस्म की औरत हो सलमा? उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका सिला तो वो भुगत ही रही है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये घर अब आपका है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप ही की है। जगह दीजिए। मुझे भी ये बात समझने में बहुत देर लगी। हर बात में देर कर देते हैं आप। तुमने मुझे माफ कर दिया, गर्द को साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अब मुझे छोड़ के मत जाना। आपने अब तक खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए खाना वाना। खाना तो आपको खाना ही होगा ना। और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। जाओ यहाँ से। मैं चाहती हूँ आपको भी पता हो कि आदिल और सारा की बात पक्की कर देंगे। मेरी बच्चियों की शादी में नहीं होने दूंगी। जाओ। अब प्लीज खा लीजिएगा। सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी रक्षी। अभी से सॉरी कह रहे हो ये? और वैसे भी मैंने नहीं बनाया, हम ही ने बनाया है। जानती हो ना मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? जानती हूँ मैं। गलतियाँ मेरी ज्यादा हैं। तुम जानना चाहते हो मैंने तुम्हें माफ क्यों किया? लेकिन सारा ने मुझे माफ कर दिया, तो फिर मैं हमारे बच्चे की खातिर तुम्हें माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। क्या हुआ? आप लोग बात भी करेंगे या नहीं? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बेटा। अब ये तो मेरी ख्वाहिश थी। बाबा को कुछ कहना था तो। जी बाबा। जिस तरह सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी मेरे लाए हुए रिश्ते को तो इनकार नहीं करेगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अब अपने शौहर को मैं इनकार तो नहीं कर सकती। तुम समझती क्यों अपने आप को? सरमद मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। सरमद मेरा रिश्ता कहाँ तय किया है? हाँ फंसा दिया है मुझे। आदिल जो आप पप्पा के साथ कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। इतनी बड़ी सजा। समझदारी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आदिल मैं आपसे एक चीज पूछूं? पूछो। क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। जब मैंने दूसरी बार तुम्हें हैदराबाद बिठाया था वक्ती इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। अगर ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसको भी दूर कर दो। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हाँ भाई, ये पेट वट जाएगा मेरे हाथों। हमें तो बस उन्होंने इत्तला दी है। मम्मा की मर्जी नहीं है? सरमत का क्या कसूर था? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम पूछो ना अपनी माँ से। कौन है ये जिसके साथ मेरी बात पक्की करती है? मेरे मुंह पे कॉल बंद कर रहे हैं। मम्मा से ही पूछती हूँ। भाईजान। बहुत अच्छा क्या था, बल्कि बहुत अच्छे वक्त पे आई है तुम। फरत आपा नजर नहीं आ रही, कहाँ है?
अपने पोर्शन में रहती है, यहाँ मना है उसका आना। ज़ारा की बात तो आदिल से हो रही है ना, ये आदिल का फैसला है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती है। कितना बदल गए हैं आप। जाओ इसको लेके जाओ उसके पोर्शन में। क्यों आई हूँ यहाँ? अब जो हो रहा है ना, मैं ये होने नहीं दूंगी। सारा को ना मुझे मार देना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हैं आपा? अच्छी बनी फिरती है सलमा, मुझे जंजीर से बांध के रखती है। बहुत बुरी बनूंगी मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं जो कहूँगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ बोलो, मैं मानूंगी। ये लोग सब ना मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें सरप्राइज देना था। आपके लिए मिठाई लाई थी। दोनों की बात पक्की हो रही। मैं ये शादी नहीं आने दूंगी। कैसे? घर वाले तो आपके इर्द गिर्द है नहीं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आप खुद जिंदा रहेंगी तो मेरी जान ले सकेंगी ना। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इधर आओ। बिल्कुल एक जैसी लग रही है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन सारा है कौन जा रहा है। ये पहचाने? जाओ भाई। आदिल, मैं सारा नहीं, मैं सारा हूँ। आखिर बता दो कौन सारा है कौन जा रहा है। एक मिनट भाई। सारा? जी नानी जी। आ जाओ दोनों। बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू माय चैनल। लेकर आए हैं आपके लिए जुड़वा ड्रामा की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। एपिसोड के फर्स्ट सीन में मजहर शाजिया को घर लेकर आता है। सलमा उन लोगों से मिलती है और बताती है कि वो ऊपर फरहत के पोर्शन में शिफ्ट हो रही है। फरहत उसे यहाँ लाई थी, अगर फरहत ना लाती तो वो सारा की माँ कैसे बनती। अब उन्हें मेरी जरूरत है। शाजिया और मजहर हैरान होते हैं कि ये कैसी औरत है कि फरहत ने इस पर इतने जुल्म किए और ये अभी भी उसकी का सोच रही है। फिर शाजिया मजहर से कहती है कि सलमा चाहे जाने के काबिल है। मजहर कहता है हाँ, मगर ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई। शाजिया का जवाब आता है कि आप तो हर काम में देर कर देते हैं। वो शाजिया से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। शाजिया कहती है कि वक्त लगेगा। फरहत जो यहाँ से वहाँ टहल रही है, सलमा उसके लिए दवाई लेकर आती है। वहाँ पहले से खाना भी रखा होता है। सलमा कहती है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खा ले फिर मैं आपको दवा दूंगी। फरहत उस पर खूब चीखती है और उसे खाना दवा सब ले जाने को कहती है। सलमा सारा और आदिल की शादी का बताती है तो फरहत कहती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। वो इस घर में एक दीवार खड़ी कर देगी। ये उसके बच्चे हैं जो वक्ती नाराज हैं उससे, ठीक हो जाएंगे। वो चीख चीख कर सलमा पर गुस्सा करती है और उसे रूम से निकालती है। रक्षी मुनव्वर की खिदमत में लगी है। मुनव्वर फिर से रक्षी को सॉरी बोलता है। रक्षी उसे पिछली तमाम बातें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने को कहती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें माफ सारा की वजह से किया है, जिस पर मैंने इतने जुल्म किए। उसने मुझे अपने माँ बाप की खातिर माफ कर दिया, तो मैं तुम्हें क्यों अपने बच्चे की खातिर माफ ना करती। मैं अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। मजहर और सलमा ज़ारा को बताते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। वो माँ बाप की खुशी के लिए हाँ कह देती है। वो नहीं जानती कि रिश्ता किससे तय हो रहा है। मजहर और शाजिया ज़ारा का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें मिलाया। वो उसे ऐसा तासुर देते हैं जैसे मजहर ने कोई रिश्ता देखा है। वो हैरान होती है कि मुझे कुछ तो रिश्ते के बारे में बताएं, मगर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सरमद ज़ारा को कॉल करता है और पागल बनाता है कि तुम कैसे कहीं और शादी कर सकती हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ज़ारा परेशान होती है। वो सोचती है कि बाबा अब साथ हैं, वो खुद इससे निपट लेंगे। वो सोचती है आखिर कहाँ तय किया है मेरा रिश्ता।
ये पूछने के लिए वो नाना मियाँ को कॉल करती है, मगर उस वक्त वो कॉल नहीं उठाते। सारा आदिल को समझाती है कि पुप्पो के साथ गलत कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी सजा मत दें उन्हें। आदिल उसकी इस समझदारी पर हैरान होता है। फिर सारा पूछती है कि क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी। आदिल उसे पूरी कहानी बताता है कि तुम डरपोक थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर तुम हैदराबाद से वापस आई तो मैंने तुम्हें चेंज देखा, मगर वो ज़ारा थी, मैं उसमें सारा को ही देखता था। वो वक्ती इंटरेक्शन था। नाना मियाँ आखिर ज़ारा की कॉल उठा लेते हैं। वो उन्हें सरमत को समझाने को कहती है। नाना मियाँ भी कहते हैं कि माँ से वादा करके तुमने बाप को हाँ कह दी। ज़ारा हैरान होती है कि क्या मम्मा की मर्जी शामिल नहीं है। वो नाना मियाँ से पूछती है कि आखिर कौन है जिससे मेरी बात पक्की हो रही है। नाना मियाँ कहते हैं ये बात अपने बाप से पूछो। ये कहकर नाना मियाँ कॉल बंद कर देते हैं। सब उसे तंग कर रहे हैं और वो हो भी रही है। वो माँ से पूछने के लिए जाती है। मजहर शाजिया को आवाज देता है। पीछे से आवाज आती है, भाईजान। मजहर मुड़कर देखता है तो संजीदा होती है। बरसों से बिछड़ी बहन संजीदा आती है। वो बहन को गले से लगा लेता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। संजीदा बताती है कि आपके बुलाने से मैं बेचैन हो गई और फौरन पहली ही फ्लाइट की टिकट लेकर पाकिस्तान आ गई। फरीद भी वहाँ आ जाता है। फरीद फरहत के बारे में पूछता है तो मजहर बताता है कि उसका यहाँ आना मना है, वो अपने पोर्शन में है। संजीदा कहती है कि वो मुझे आपसे दूर रखने की हमेशा कोशिशें करती रही हैं। मैंने उसके लिए उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन आप आदिल की खुशियों से उन्हें दूर न करें। मजहर बताता है कि ये मेरा नहीं, आदिल का फैसला है। आदिल खुद अपनी माँ की शिरकत नहीं चाहता, वरना वो वही तमाशे करेगी जैसे मैं उसकी बातों में आता रहा, तुम लोगों तक से दूर हो गया। संजीदा उससे मिलने की इजाजत मांगती है। संजीदा भाई के बदलने पर हैरान होती है। फरीद बताता है कि इसका क्रेडिट तो ज़ारा को जाता है। शाजिया संजीदा से मिलती है और बताती है कि फरहत की आदतें तो अभी भी वही हैं। संजीदा हैरान होती है, इतना कुछ होने के बाद भी सलमा उसका ख्याल कर रही है। सलमा संजीदा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। फरहत संजीदा को देखकर कहती है, तुम क्यों आई हो? संजीदा कहती है, आपने तो कहा था मजहर भाई मेरे खून के प्यासे हैं। फरहत बोलना शुरू होती है कि वो खुद भी नहीं मरे और ना किसी को मार सके, और कहती है कि ये जो अपनी आवारा बेटी की आदिल से शादी करा रहे हैं, मैं ये होने नहीं दूंगी। संजीदा उसे टोकती है कि आप अभी तक नहीं बदली। फरहत बोलती है, उन्होंने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया, काश कि मैं सारा को पैदा होते ही मार देती। और फिर कहती है, ये जो सलमा अच्छी बनी फिरती है, ये मुझे जंजीर से बांधकर कमरे में बंद रखती है, ये मुझे मारती है। लगता है फरहत के दिमाग पर असर हो गया है। वो बहन के सामने दावा करती है कि मुझे सबने बुरा कहा है, मैं बुरी बन के दिखाऊंगी। संजीदा रूम से निकल के सोचती है, आदिल ने बिल्कुल सही फैसला किया है। सारा ज़ारा को कहती है कि हम सेम ड्रेसिंग करेंगे। साथ ही वो सबका सरप्राइज खराब करके ज़ारा को बता देती है कि सरमत से तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। ज़ारा को शॉक लगता है। वो सारा के साथ मिलकर सबसे बदला लेने के लिए प्लान बनाती है और सारा को कहती है कि साथ दो, वरना सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे बता दिया है। सारा राजी हो जाती है और फिर फंक्शन का दिन आ जाता है। सलमा मिठाई लेकर फरहत के रूम में आती है और उसे बताती है कि आज आदिल और सारा की बात पक्की हो रही है। सब बहुत खुश हैं। फरहत बोलती है वो ये होने नहीं देगी और फिर सलमा के तेवर बदलते हैं। वाह क्या ट्विस्ट है। सलमा ने तो वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना आप कैसे निकलेंगी यहाँ से? मैंने आपकी जिम्मेदारी बिला वजह थोड़ी ली है, आपके शर से सबको दूर रखने के लिए ली है। नाजी अपने बाप के पास चली गई है और अब आप अकेली रह गई हैं। फरहत सलमा की तरफ लपकती है मारने के लिए। और ये क्या, यानी फरहत सही कह रही थी? भाई वाह, सलमा ने तो वाकई जंजीर से बांध रखा है फरहत को। वो उसे बताती है कि मैं जो खाना ला ला कर आपको देती हूँ उसमें स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि आपकी नेचुरल डेथ हो। फरहत का अंजाम तो क्या बेहतरीन हुआ है। सलमा ने सही सजा सोची है उसकी।
वो फरहत को रूम में लॉक करके चली जाती है। फरहत चीखती चिल्लाती रह जाती है और फिर एंगेजमेंट का सीन स्टार्ट होता है। दोनों लड़कियों को सलमा और शाजिया लेकर स्टेज पर आती हैं। सब बहुत खुश हैं और हैरान हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। मजहर कहता है कि ये काम लड़कों का है, जाएं और पहचानें कि कौन सारा है और कौन ज़ारा। सरमद नाना मियां और अबरार से इजाज़त लेकर जाता है। आदिल भी स्टेज पर जाता है। दोनों लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। एक कहती है वो ज़ारा है और दूसरी कहती है वो ज़ारा है। सब बैठे बस मज़े ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नाना मियां मैदान में आते हैं कि मैं बताता हूँ सारा कौन है। वो दोनों को देखते हैं, कुछ देर सोचते हैं। वो जैसे ही सारा पुकारते हैं, सारा फौरन जवाब देती है जी नाना मियां, और इस तरह कंफ्यूजन ख़त्म हो जाती है। सारा और आदिल की मंगनी हो जाती है। सब खुशी से तालियां बजाते हैं। सरमद जैसे ही अंगूठी पहनाने लगता है, ज़ारा कहती है उसे सरमद से कुछ बात करनी है और स्टेज से उतर जाती है। सरमद पीछे जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। वो सरमद से पूछती है कि तुम कैसे राजी हो गए, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? सरमद कहता है ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा ने फोर्स किया है? ज़ारा कहती है वो मेरे बाबा हैं। फिर सरमद कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात कब सुनी? मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे बाबा मिल गए तो तुम मुझे भूल गई। बस ज़ारा की गलतफहमी दूर हो जाती है। सरमद उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ कि मंगनी मुझसे हो रही है? ज़ारा बताती है कि तुम लोग सारा को बताना भूल गए थे कि सरप्राइज भी रखना है। फिर दोनों स्टेज पर वापस आते हैं। सबकी जान में जान आती है। दोनों एक दूसरे का अंगूठी पहनाते हैं। फरीद के कहने पर फैमिली पिक ली जाती है। इसे कहते हैं परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। जुड़वा ड्रामा की तरह एक से एक बेहतरीन ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। वेलकम टू माय चैनल। लेकर आए हैं आपके लिए जुड़वा ड्रामा की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। एपिसोड के फर्स्ट सीन में मजहर शाजिया को घर लेकर आता है। सलमा उन लोगों से मिलती है और बताती है कि वो ऊपर फरहत के पोर्शन में शिफ्ट हो रही है। फरहत उसे यहाँ लाई थी। अगर फरहत ना लाती तो वो सारा की माँ कैसे बनती? अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। शाजिया और मजहर हैरान होते हैं कि ये कैसी औरत है कि फरहत ने इस पर इतने जुल्म किए और ये अभी भी उसकी का सोच रही है। फिर शाजिया मजहर से कहती है कि सलमा चाहे जाने के काबिल है। मजहर कहता है हाँ, मगर ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई। शाजिया का जवाब आता है कि आप तो हर काम में देर कर देते हैं। वो शाजिया से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? शाजिया कहती है कि वक्त लगेगा। फरहत जो यहाँ से वहाँ टहल रही है, सलमा उसके लिए दवाई लेकर आती है। वहाँ पहले से खाना भी रखा होता है। सलमा कहती है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खा ले फिर मैं आपको दवा दूंगी। फरहत उस पर खूब चीखती है और उसे खाना दवा सब ले जाने को कहती है। सलमा सारा और आदिल की शादी का बताती है तो फरहत कहती है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। वो इस घर में एक दीवार खड़ी कर देगी। ये उसके बच्चे हैं जो वक्ती नाराज हैं उससे, ठीक हो जाएंगे। वो चीख चीख कर सलमा पर गुस्सा करती है और उसे रूम से निकालती है। रक्षी मुनव्वर की खिदमत में लगी है। मुनव्वर फिर से रक्षी को सॉरी बोलता है। रक्षी उसे पिछली तमाम बातें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने को कहती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें माफ सारा की वजह से किया है, जिस पर मैंने इतने जुल्म किए। उसने मुझे अपने माँ बाप की खातिर माफ कर दिया, तो मैं तुम्हें क्यों अपने बच्चे की खातिर माफ ना करती? मैं अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। मजहर और सलमा ज़ारा को बताते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। वो माँ बाप की खुशी के लिए हाँ कह देती है। वो नहीं जानती कि रिश्ता किससे तय हो रहा है। मजहर और शाजिया ज़ारा का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें मिलाया। वो उसे ऐसा तासुर देते हैं जैसे मजहर ने कोई रिश्ता देखा है। वो हैरान होती है कि मुझे कुछ तो रिश्ते के बारे में बताएं, मगर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सरमद ज़ारा को कॉल करता है और पागल बनाता है कि तुम कैसे कहीं और शादी कर सकती हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ज़ारा परेशान होती है। वो सोचती है कि बाबा अब साथ हैं, वो खुद इससे निमट लेंगे।
वो सोचती है आखिर कहाँ तय किया है मेरा रिश्ता। ये पूछने के लिए वो नाना मियाँ को कॉल करती है, मगर उस वक्त वो कॉल नहीं उठाते। सारा आदिल को समझाती है कि पुप्पो के साथ गलत कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी सजा मत दें उन्हें। आदिल उसकी इस समझदारी पर हैरान होता है। फिर सारा पूछती है कि क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी। आदिल उसे पूरी कहानी बताता है कि तुम डरपोक थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर तुम हैदराबाद से वापस आई तो मैंने तुम्हें चेंज देखा, मगर वो ज़ारा थी, मैं उसमें सारा को ही देखता था। वो वक्ती इंटरेक्शन था। नाना मियाँ आखिर ज़ारा की कॉल उठा लेते हैं। वो उन्हें सरमत को समझाने को कहती है। नाना मियाँ भी कहते हैं कि माँ से वादा करके तुमने बाप को हाँ कह दी। ज़ारा हैरान होती है कि क्या मम्मा की मर्जी शामिल नहीं है। वो नाना मियाँ से पूछती है कि आखिर कौन है जिससे मेरी बात पक्की हो रही है। नाना मियाँ कहते हैं ये बात अपने बाप से पूछो। ये कहकर नाना मियाँ कॉल बंद कर देते हैं। सब उसे तंग कर रहे हैं और वो हो भी रही है। वो माँ से पूछने के लिए जाती है। मजहर शाजिया को आवाज देता है। पीछे से आवाज आती है, भाईजान। मजहर मुड़कर देखता है तो संजीदा होती है। बरसों से बिछड़ी बहन संजीदा आती है। वो बहन को गले से लगा लेता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। संजीदा बताती है कि आपके बुलाने से मैं बेचैन हो गई और फौरन पहली ही फ्लाइट की टिकट लेकर पाकिस्तान आ गई। फरीद भी वहाँ आ जाता है। फरीद फरहत के बारे में पूछता है तो मजहर बताता है कि उसका यहाँ आना मना है, वो अपने पोर्शन में है। संजीदा कहती है कि वो मुझे आपसे दूर रखने की हमेशा कोशिशें करती रही हैं। मैंने उसके लिए उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन आप आदिल की खुशियों से उन्हें दूर न करें। मजहर बताता है कि ये मेरा नहीं, आदिल का फैसला है। आदिल खुद अपनी माँ की शिरकत नहीं चाहता, वरना वो वही तमाशे करेगी जैसे मैं उसकी बातों में आता रहा, तुम लोगों तक से दूर हो गया। संजीदा उससे मिलने की इजाजत मांगती है। संजीदा भाई के बदलने पर हैरान होती है। फरीद बताता है कि इसका क्रेडिट तो ज़ारा को जाता है। शाजिया संजीदा से मिलती है और बताती है कि फरहत की आदतें तो अभी भी वही हैं। संजीदा हैरान होती है, इतना कुछ होने के बाद भी सलमा उसका ख्याल कर रही है। सलमा संजीदा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। फरहत संजीदा को देखकर कहती है, तुम क्यों आई हो? संजीदा कहती है, आपने तो कहा था मजहर भाई मेरे खून के प्यासे हैं। फरहत बोलना शुरू होती है कि वो खुद भी नहीं मरे और ना किसी को मार सके, और कहती है कि ये जो अपनी आवारा बेटी की आदिल से शादी करा रहे हैं, मैं ये होने नहीं दूंगी। संजीदा उसे टोकती है कि आप अभी तक नहीं बदली। फरहत बोलती है, उन्होंने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया, काश कि मैं सारा को पैदा होते ही मार देती। और फिर कहती है, ये जो सलमा अच्छी बनी फिरती है, ये मुझे जंजीर से बांधकर कमरे में बंद रखती है, ये मुझे मारती है। लगता है फरहत के दिमाग पर असर हो गया है। वो बहन के सामने दावा करती है कि मुझे सबने बुरा कहा है, मैं बुरी बन के दिखाऊंगी। संजीदा रूम से निकल के सोचती है, आदिल ने बिल्कुल सही फैसला किया है। सारा ज़ारा को कहती है कि हम सेम ड्रेसिंग करेंगे। साथ ही वो सबका सरप्राइज खराब करके ज़ारा को बता देती है कि सरमा से तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। ज़ारा को शौक लगता है। वो सारा के साथ मिलकर सबसे बदला लेने के लिए प्लान बनाती है और सारा को कहती है कि साथ दो, वरना सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे बता दिया है। सारा राजी हो जाती है और फिर फंक्शन का दिन आ जाता है। सलमा मिठाई लेकर फरहत के रूम में आती है और उसे बताती है कि आज आदिल और सारा की बात पक्की हो रही है। सब बहुत खुश हैं। फरहत बोलती है वो ये होने नहीं देगी और फिर सलमा के तेवर बदलते हैं। वाह क्या ट्विस्ट है! सलमा ने तो वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना आप कैसे निकलेंगी यहाँ से? मैंने आपकी जिम्मेदारी बिला वजह थोड़ी ली है, आपके शर से सबको दूर रखने के लिए ली है। नाजी अपने बाप के पास चली गई है और अब आप अकेली रह गई हैं। फरहत सलमा की तरफ लपकती है मारने के लिए। और ये क्या, यानी फरहत सही कह रही थी? भाई वाह, सलमा ने तो वाकई जंजीर से बांध रखा है फरहत को। वो उसे बताती है कि मैं जो खाना ला ला कर आपको देती हूँ उसमें स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि आपकी नेचुरल डेथ हो। फरहत का अंजाम तो क्या बेहतरीन हुआ है।
सलमा ने सही सजा सोची है उसकी। वो फरहत को रूम में लॉक करके चली जाती है। फरहत चीखती चिल्लाती रह जाती है और फिर एंगेजमेंट का सीन स्टार्ट होता है। दोनों लड़कियों को सलमा और शाजिया लेकर स्टेज पर आती हैं। सब बहुत खुश हैं और हैरान हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। मजहर कहता है कि ये काम लड़कों का है, जाएं और पहचानें कि कौन सारा है और कौन ज़ारा। सरमद नानामी और अबरार से इजाज़त लेकर जाता है। आदिल भी स्टेज पर जाता है। दोनों लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। एक कहती है वो ज़ारा है और दूसरी कहती है वो ज़ारा है। सब बैठे बस मज़े ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नानामिया मैदान में आते हैं कि मैं बताता हूँ सारा कौन है। वो दोनों को देखते हैं, कुछ देर सोचते हैं। वो जैसे ही सारा पुकारते हैं, सारा फौरन जवाब देती है जी नाना मियाँ, और इस तरह कंफ्यूजन ख़त्म हो जाती है। सारा और आदिल की मंगनी हो जाती है। सब खुशी से तालियां बजाते हैं। सरमद जैसे ही अंगूठी पहनाने लगता है, ज़ारा कहती है उसे सरमद से कुछ बात करनी है और स्टेज से उतर जाती है। सरमद पीछे जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। वो सरमद से पूछती है कि तुम कैसे राजी हो गए, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? सरमद कहता है ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा ने फोर्स किया है? ज़ारा कहती है वो मेरे बाबा हैं। फिर सरमद कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात कब सुनी? मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे बाबा मिल गए तो तुम मुझे भूल गई। बस ज़ारा की गलतफहमी दूर हो जाती है। सरमद उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ कि मंगनी मुझसे हो रही है? ज़ारा बताती है कि तुम लोग सारा को बताना भूल गए थे कि सरप्राइज भी रखना है। फिर दोनों स्टेज पर वापस आते हैं। सबकी जान में जान आती है। दोनों एक दूसरे का अंगूठी पहनाते हैं। फरीद के कहने पर फैमिली पिक ली जाती है। इसे कहते हैं परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। जुड़वा ड्रामा की तरह एक से एक बेहतरीन ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। वेलकम टू माय चैनल। लेकर आए हैं आपके लिए जुड़वा ड्रामा की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। एपिसोड के फर्स्ट सीन में मजहर शाजिया को घर लेकर आता है। सलमा उन लोगों से मिलती है और बताती है कि वो ऊपर फरहत के पोर्शन में शिफ्ट हो रही है। फरहत उसे यहाँ लाई थी। अगर फरहत ना लाती तो वो सारा की माँ कैसे बनती? अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। शाजिया और मजहर हैरान होते हैं कि ये कैसी औरत है कि फरहत ने इस पर इतने जुल्म किए और ये अभी भी उसी का सोच रही है। फिर शाजिया मजहर से कहती है कि सलमा चाहे जाने के काबिल है। मजहर कहता है हाँ, मगर ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई। शाजिया का जवाब आता है कि आप तो हर काम में देर कर देते हैं। वो शाजिया से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? शाजिया कहती है कि वक्त लगेगा। फरहत जो यहाँ से वहाँ टहल रही है, सलमा उसके लिए दवाई लेकर आती है। वहाँ पहले से खाना भी रखा होता है। सलमा कहती है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खा ले फिर मैं आपको दवा दूंगी। फरहत उस पर खूब चीखती है और उसे खाना दवा सब ले जाने को कहती है। सलमा सारा और आदिल की शादी का बताती है तो फरहत कहती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। वो इस घर में एक दीवार खड़ी कर देगी। ये उसके बच्चे हैं जो वक्ती नाराज हैं उससे, ठीक हो जाएंगे। वो चीख चीख कर सलमा पर गुस्सा करती है और उसे रूम से निकालती है। रक्षी मुनव्वर की खिदमत में लगी है। मुनव्वर फिर से रक्षी को सॉरी बोलता है। रक्षी उसे पिछली तमाम बातें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने को कहती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें माफ सारा की वजह से किया है, जिस पर मैंने इतने जुल्म किए। उसने मुझे अपने माँ बाप की खातिर माफ कर दिया, तो मैं तुम्हें क्यों अपने बच्चे की खातिर माफ ना करती? मैं अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। मजहर और सलमा ज़ारा को बताते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। वो माँ बाप की खुशी के लिए हाँ कह देती है। वो नहीं जानती कि रिश्ता किससे तय हो रहा है। मजहर और शाजिया ज़ारा का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें मिलाया। वो उसे ऐसा तासुर देते हैं जैसे मजहर ने कोई रिश्ता देखा है। वो हैरान होती है कि मुझे कुछ तो रिश्ते के बारे में बताएं, मगर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सरमद ज़ारा को कॉल करता है और पागल बनाता है कि तुम कैसे कहीं और शादी कर सकती हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ज़ारा परेशान होती है।
वो सोचती है कि बाबा अब साथ हैं, वो खुद इससे निपट लेंगे। वो सोचती है आखिर कहाँ तय किया है मेरा रिश्ता। ये पूछने के लिए वो नाना मियाँ को कॉल करती है, मगर उस वक्त वो कॉल नहीं उठाते। सारा आदिल को समझाती है कि पुप्पो के साथ गलत कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी सजा मत दें उन्हें। आदिल उसकी इस समझदारी पर हैरान होता है। फिर सारा पूछती है कि क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी। आदिल उसे पूरी कहानी बताता है कि तुम डरपोक थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर तुम हैदराबाद से वापस आई तो मैंने तुम्हें चेंज देखा, मगर वो ज़ारा थी, मैं उसमें सारा को ही देखता था। वो वक्ती इंटरेक्शन था। नाना मियाँ आखिर ज़ारा की कॉल उठा लेते हैं। वो उन्हें सरमत को समझाने को कहती है। नाना मियाँ भी कहते हैं कि माँ से वादा करके तुमने बाप को हाँ कह दी। ज़ारा हैरान होती है कि क्या मम्मा की मर्जी शामिल नहीं है। वो नाना मियाँ से पूछती है कि आखिर कौन है जिससे मेरी बात पक्की हो रही है। नाना मियाँ कहते हैं ये बात अपने बाप से पूछो। ये कहकर नाना मियाँ कॉल बंद कर देते हैं। सब उसे तंग कर रहे हैं और वो हो भी रही है। वो माँ से पूछने के लिए जाती है। मजहर शाजिया को आवाज देता है। पीछे से आवाज आती है, भाईजान। मजहर मुड़कर देखता है तो संजीदा होती है। बरसों से बिछड़ी बहन संजीदा आती है। वो बहन को गले से लगा लेता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। संजीदा बताती है कि आपके बुलाने से मैं बेचैन हो गई और फौरन पहली ही फ्लाइट की टिकट लेकर पाकिस्तान आ गई। फरीद भी वहाँ आ जाता है। फरीद फरहत के बारे में पूछता है तो मजहर बताता है कि उसका यहाँ आना मना है, वो अपने पोर्शन में है। संजीदा कहती है कि वो मुझे आपसे दूर रखने की हमेशा कोशिशें करती रही हैं। मैंने उसके लिए उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन आप आदिल की खुशियों से उन्हें दूर न करें। मजहर बताता है कि ये मेरा नहीं, आदिल का फैसला है। आदिल खुद अपनी माँ की शिरकत नहीं चाहता, वरना वो वही तमाशे करेगी। जैसे मैं उसकी बातों में आता रहा, तुम लोगों तक से दूर हो गया। संजीदा उससे मिलने की इजाजत मांगती है। संजीदा भाई के बदलने पर हैरान होती है। फरीद बताता है कि इसका क्रेडिट तो ज़ारा को जाता है। शाजिया संजीदा से मिलती है और बताती है कि फरहत की आदतें तो अभी भी वही हैं। संजीदा हैरान होती है, इतना कुछ होने के बाद भी सलमा उसका ख्याल कर रही है। सलमा संजीदा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। फरहत संजीदा को देखकर कहती है, तुम क्यों आई हो? संजीदा कहती है, आपने तो कहा था मजहर भाई मेरे खून के प्यासे हैं। फरहत बोलना शुरू होती है कि वो खुद भी नहीं मरे और ना किसी को मार सके, और कहती है कि ये जो अपनी आवारा बेटी की आदिल से शादी करा रहे हैं, मैं ये होने नहीं दूंगी। संजीदा उसे टोकती है कि आप अभी तक नहीं बदली। फरहत बोलती है, उन्होंने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया, काश कि मैं सारा को पैदा होते ही मार देती। और फिर कहती है, जो सलमा अच्छी बनी फिरती है, ये मुझे जंजीर से बांधकर कमरे में बंद रखती है, ये मुझे मारती है। लगता है फरहत के दिमाग पर असर हो गया है। वो बहन के सामने दावा करती है कि मुझे सबने बुरा कहा है, मैं बुरी बन के दिखाऊंगी। संजीदा रूम से निकल के सोचती है, आदिल ने बिल्कुल सही फैसला किया है। सारा ज़ारा को कहती है कि हम सेम ड्रेसिंग करेंगे। साथ ही वो सबका सरप्राइज खराब करके ज़ारा को बता देती है कि सरमा से तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। ज़ारा को शॉक लगता है। वो सारा के साथ मिलकर सबसे बदला लेने के लिए प्लान बनाती है और सारा को कहती है कि साथ दो, वरना सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे बता दिया है। सारा राजी हो जाती है और फिर फंक्शन का दिन आ जाता है। सलमा मिठाई लेकर फरहत के रूम में आती है और उसे बताती है कि आज आदिल और सारा की बात पक्की हो रही है। सब बहुत खुश हैं। फरहत बोलती है वो ये होने नहीं देगी और फिर सलमा के तेवर बदलते हैं। वाह क्या ट्विस्ट है। सलमा ने तो वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना आप कैसे निकलेंगी यहाँ से? मैंने आपकी जिम्मेदारी बिला वजह थोड़ी ली है, आपके शर से सबको दूर रखने के लिए ली है। नाजी अपने बाप के पास चली गई है और अब आप अकेली रह गई हैं। फरहत सलमा की तरफ लपकती है मारने के लिए। और ये क्या, यानी फरहत सही कह रही थी? भाई वाह, सलमा ने तो वाकई जंजीर से बांध रखा है फरहत को। वो उसे बताती है कि मैं जो खाना ला ला कर आपको देती हूँ उसमें स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि आपकी नेचुरल डेथ हो।
फरहत का अंजाम तो क्या बेहतरीन हुआ है। सलमा ने सही सजा सोची है उसकी। वो फरहत को रूम में लॉक करके चली जाती है। फरहत चीखती चिल्लाती रह जाती है और फिर एंगेजमेंट का सीन स्टार्ट होता है। दोनों लड़कियों को सलमा और शाजिया लेकर स्टेज पर आती हैं। सब बहुत खुश हैं और हैरान हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। मजहर कहता है कि ये काम लड़कों का है, जाएं और पहचानें कि कौन सारा है और कौन ज़ारा। सरमद नाना मियां और अबरार से इजाज़त लेकर जाता है। आदिल भी स्टेज पर जाता है। दोनों लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। एक कहती है वो ज़ारा है और दूसरी कहती है वो ज़ारा है। सब बैठे बस मज़े ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नाना मियां मैदान में आते हैं कि मैं बताता हूँ सारा कौन है। वो दोनों को देखते हैं, कुछ देर सोचते हैं। वो जैसे ही सारा पुकारते हैं, सारा फौरन जवाब देती है जी नाना मियां, और इस तरह कंफ्यूजन ख़त्म हो जाती है। सारा और आदिल की मंगनी हो जाती है। सब खुशी से तालियां बजाते हैं। सरमद जैसे ही अंगूठी पहनाने लगता है, ज़ारा कहती है उसे सरमद से कुछ बात करनी है और स्टेज से उतर जाती है। सरमद पीछे जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। वो सरमद से पूछती है कि तुम कैसे राजी हो गए, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? सरमद कहता है ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा ने फोर्स किया है? ज़ारा कहती है वो मेरे बाबा हैं। फिर सरमद कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात कब सुनी? मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे बाबा मिल गए तो तुम मुझे भूल गई। बस ज़ारा की गलतफहमी दूर हो जाती है। सरमद उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ कि मंगनी मुझसे हो रही है? ज़ारा बताती है कि तुम लोग सारा को बताना भूल गए थे कि सरप्राइज भी रखना है। फिर दोनों स्टेज पर वापस आते हैं। सबकी जान में जान आती है। दोनों एक दूसरे का अंगूठी पहनाते हैं। फरीद के कहने पर फैमिली पिक ली जाती है। इसे कहते हैं परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। जुड़वा ड्रामा की तरह एक से एक बेहतरीन ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।